हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज की जो वर्कशीट है ये 62 नंबर वर्कशीट, ये क्लास 3 to 5 के लिए है और ये मैथ की वर्कशीट है। तो आज की वर्कशीट में हम लोगों को एक ख़ास बात जाननी है कि इस वर्कशीट में हम लोग हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। जिनका भी बर्थडे होगा, ठीक ना, उस बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाएगा। इसलिए आप लोग का जो भी बर्थडे हो, आप लोग अपना अपना बर्थडे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि मेरा बर्थडे किस दिन को है, क्योंकि आज के वर्कशीट में हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आज के वर्कशीट की खासियत यही है कि हमें बर्थडे के बारे में जानना है और बर्थडे को सेलिब्रेट करना है। उसके बाद इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है उसको देखना है। तो कह रहा है कि बच्चों, आज राहुल का जन्मदिन है और उसने अपने सभी दोस्तों को घर पर बुलाया। जिस तरह आपके जन्मदिन होते हैं और आप सभी दोस्तों को घर पर बुलाते हैं और वहाँ पर केक काटते हैं, सबको केक खिलाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, तो उसी तरह से आज राहुल का भी बर्थडे है। उसने भी अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया है और सभी दोस्तों ने उसे जन्मदिन की बधाई दी, ठीक ना, हैप्पी बर्थडे बोला, हैप्पी बर्थडे राहुल, हैप्पी बर्थडे, जो भी आपका नाम हो आप सबों को हैप्पी बर्थडे जिस दिन भी आपका जन्मदिन हो। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना बर्थडे ज़रूर लिखेंगे। और राहुल की मम्मी ने उसके जन्मदिन के लिए बहुत सारे पकवान घर पर ही बनाए, ठीक ना। अब जन्मदिन है तो खाना अच्छा होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए इसका मतलब पकवान बनना चाहिए। वो पकवान किसने बनाए? तो राहुल की मम्मी ने। सभी बच्चों ने जन्मदिन की पार्टी में बहुत मज़े किए। तभी राहुल की मम्मी ने आवाज़ लगाई कि खाना तैयार है। मतलब सब पार्टी किया, केक काटा, मिठाइयाँ खाई, एक दूसरे को केक लगाया और म्यूजिक बज रहा था, कुछ डांस भी किया। सभी अभी ऐसा कुछ कर ही रहे थे तो उसकी मम्मी ने आवाज़ लगाई कि खाना तैयार है। राहुल ने कहा कि खाना खाने से पहले एक खेल खेलते हैं, ठीक। अब फिर खेल का धुन सवार था उन लोगों पर। वो लोग कहे कि खाने में भी अब खेल खेलते हैं। मम्मी ने आज बहुत सारे पकवान बनाए हैं जो अलग अलग शेप्स के हैं, आकृतियों के हैं, और आप सबको यह अंदाज लगाना होगा कि अलग अलग आकृतियों से मम्मी ने कौन कौन से पकवान बनाए हैं। सभी बच्चों ने कहा इसमें तो बड़ा मज़ा आएगा। तो चलो हम लोग आकृति देखते हैं कि मम्मी ने किस किस आकृति के कौन कौन से पकवान बनाए हैं। आप जानते हैं कि सभी आकृति को क्या कहा जाता है? जैसे मान लीजिए, एक मिनट, अगर इस तरह की कोई आकृति हुई तो उसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग सर्कल कहते हैं, ठीक ना, सर्कल। इसको वृत्त भी बोलते हैं या फिर गोला बोलते हैं, ठीक ना। तो ये एक आकृति आपने समझ लिया। नेक्स्ट एक ये आकृति होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको ट्रायंगल बोलते हैं या फिर त्रिभुज बोलते हैं। अब देखिए तीसरी आकृति समझिए। एक ऐसी आकृति भी होती है जिसकी चारों भुजाएं ये जो होती हैं ये बराबर होती हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और एक होता है इस तरह का आकृति, ठीक, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये बराबर होती है इसके और ये बराबर होती है इसके। इसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। तो अगर इन सभी आकृति की कोई सामान मिलेगी खाने में तो हम लोग उसका नामकरण करेंगे, नाम रखेंगे कि कौन सी आकृति, कौन सा सामान खाने वाला किस आकृति के जैसा है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल की मम्मी ने इन आकृतियों से क्या क्या पकवान बनाए होंगे? तो ट्रायंगल जैसा जो पकवान होगा उसके बारे में लिखना है, सर्कल जैसा जो होगा उसके बारे में, स्क्वायर और रेक्टेंगल जैसा जो भी पकवान होगा उसके सामने लिखेंगे। नेक्स्ट ये सेकंड क्वेश्चन है कि क्या आपके पास कुछ और ऐसी वस्तुएं हैं या चीज़ें हैं जो आपको इन आकृतियों की याद दिलाती हैं? तो ट्रायंगल जैसी जो है आप उसको लिखेंगे, स्क्वायर जैसी है उसको भी लिखेंगे, और सर्कल जैसी अगर कोई चीज़ है तो आप उसको लिखेंगे, और रेक्टेंगल वाली भी लिखेंगे। अब थर्ड प्रश्न है इसमें कि राहुल की मम्मी ने इन आकृतियों का प्रयोग करके बहुत कुछ बनाया। आप इन आकृतियों का प्रयोग करके क्या बना सकते हैं? चित्र बताइए, बनाकर बताइए। तो इसमें हमको चित्र बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, ठीक। इसमें पहला प्रश्न है कि क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल की मम्मी ने इन आकृतियों से क्या क्या पकवान बनाए होंगे? तो देखिए ट्रायंगल जैसा कौन सा पकवान बनाया? तो उन्होंने पराठे बनाए थे, ठीक, वो ट्रायंगल जैसा ही होता है। स्क्वायर जैसा क्या बनाया? तो बर्फ़ी बनाई थी उन्होंने, बर्फ़ी स्क्वायर जैसी होती है। और सर्कल जैसा क्या बनाया? तो पूरी बनाई थी। और रेक्टेंगल जैसा क्या बनता है? तो ये ब्रेड पकौड़ा बना था, ठीक ना, ब्रेड रेक्टेंगल जैसा होता है
तो ब्रेड पकौड़ा बना था रेक्टेंगल जैसा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या आपके आसपास कुछ और ऐसी वस्तुएं या चीज़ें हैं जो आपको इन आकृतियों की याद दिलाती हैं? लिखिए। तो ट्रायंगल जैसा क्या है? तो ट्रायंगल जैसा मेरे बगल में एक फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ है, मैंने उसको लिख दिया। आपके घर में भी कुछ अलग होगा तो आप उसको लिख देंगे। स्क्वायर जैसा क्या है? तो टेबल है स्क्वायर जैसा। सर्कल जैसा क्या है? तो थाली है। और रेक्टेंगल जैसा मेज़ है, ठीक ना। तो इस तरह से आप इसके उत्तर लिख देंगे। नेक्स्ट है कि राहुल की मम्मी ने इन आकृतियों का प्रयोग करके बहुत कुछ बनाया। आप इन आकृतियों का प्रयोग करके क्या बना सकते हैं? चित्र बनाकर बताइए। तो ट्रायंगल जैसे हम ये पराठे बना सकते हैं, स्क्वायर जैसे पतंग बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट सर्कल जैसा हम लोग सूर्य का चित्र बना सकते हैं या चांद का भी चित्र बना सकते हैं, ठीक ना। और रेक्टेंगल जैसा टीवी का चित्र बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने सारे चित्र बनाए और आप इन सारे स्टेप्स को भी समझ गए। तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।